भाई, हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी आयरन लेडी के ज़माने से हम भी ड्यूटियाँ करते आए हैं। और बचपना हमने देखा था जो 1975 इमरजेंसी देखी हिंदुस्तान में, राजा एक से एक आए, तो उसमें आयरन लेडी भी आया था और चाचा नेहरू भी आया था, लाल बहादुर शास्त्री भी आया था। वही वो पहले आए और वो उनको वो गुरु हमारे उनकी बताते थे, जो युद्ध लड़ते थे, हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, चाइना कहाँ है, रशिया कहाँ है, टर्की कहाँ है, ओटोमन साम्राज्य कहाँ है, खलीफा कौन है, कहाँ है, कौन बनने आएगा, हिस्ट्रियों में लिखा गया है। बाबा बेंगा और नेटोडम्स की तो कहानियाँ पढ़ी होगी आपने सभी ने। तो मैं तो ये नरेंद्र मोदी को बोल रहा हूँ कि ये शाबाशी इसको क्यों दे रहा हूँ कि कब्र में रहते हुए कि एक मैं दधीच क्यों बोलता हूँ इसको, दधीच नरेंद्र मोदी को। हम केवल रक्षात्मक लड़ते रहे, हम बचाव करते रहे, हम अटैक झेलते रहे। जितने भी हमारे आज़ादी से लेके नहीं, अब हमारा इतिहास रहा है, हमने किसी के ऊपर, वो हमारे अधीन हुए, हम रहेंगे आपके पास, हम हमारे को मिलाओ आप। तभी उसी को तो रामराज बोलते थे कि शेर बकरी आकर के एक ही घाट में पानी पिए। अरे भाई, वो जमाना चलता आया, सतयुग द्वापर त्रेता, ये चलती आई कहानियाँ। आदम हवा से लेकर के भाई ये सब, बाइबल क्या बोलता है, ईरान कुरान क्या बोलता है, भाई ये यहूदी क्या बोलते हैं, ये सब का है। हिंदू धर्म का ये हिंदू, और ये कहाँ से आया रे, ये सब का है। मोहनजोदड़ो और हिंदू घाटी सब बताएं कहाँ से आई, कहाँ पारस की खाड़ी थी, कौन कहाँ पिरामिड थे। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्रियों के अंदर अब ऐसा आ गया है कि जिसकी लाठी जिसकी भैंस जो बोलते हैं ना, वो जमाना आ गया है। इसके अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं किया है, इसने वो कर दिया है अकाब। कोई हमारे से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अब हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन टक्कर लेने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। मैं कब्र में हूं, मेरे दो परिवार में शहीद होकर गए, 3 बार। मैं बताऊंगा 2 बार कैसे शहीद होते हैं। इनको ये भी इतिहास नहीं पता हमारे युद्धों का। अगर सेकेंड वर्ल्ड वार आ गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनके साथ में क्या बर्ताव हुआ। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में उनके साथ क्या बर्ताव हुआ। फिर वो चले गए रोते रोते, बोला मेरा तो नाम ही नहीं है, मेरा तो कब, बोला ये कोई कागज ही नहीं है, कोई बोला क्या नहीं है, बोला सच्चे थे वो तो रह गए, झूठे थे वो पेंशन ले गए। तो मेरे घर के अंदर एक जवान युद्ध लड़ करके अपाहिज होकर के प्राण त्याग देता है, और हिंदुस्तान उसको ये नहीं पूछता है कि तू हिंदुस्तान का सैनिक था कि नहीं था। क्या लड़ेगा ये हिंदुस्तान? लड़ो, उस इतिहास से लड़ो। ये मत बोलो कि आज़ादी हमने दिलाई थी, ये मत बोलो। आज़ादी दिलाने वालों के साथ में क्या हुआ ये बताओ। इस हिंदुस्तान को बताए, नरेंद्र मोदी बताए। ये फाइल लो हमारे से, ये गृह मंत्री लो, रक्षा मंत्री लो, भाई चीफ जस्टिस लो, सबकी फाइलें हमारे पास, ओरिजिनलिटी है। लेकिन हिंदुस्तान की वर्दी को कभी गलत नहीं होने देंगे, सैनिक को गलत नहीं होने देंगे। लेकिन इन वर्दियों के अंदर मीर जाफर और जयचंद बैठे हुए हैं, और ये राजनीति से बैठते हैं, सारे सौदे फिक्स होते हैं, सारे हथियारों की खरीद में डील होती। देखते आए होगे कितने घोटाले। राजीव गांधी तो बोफोर्स में गया, फिर अगस्ता वेस्टलैंड, फिर वो क्या क्या, एक हेलीकॉप्टर खरीदा था, फिर जीप घोटाला नेहरू जी का, फिर ये चलते आए। नरेंद्र मोदी के राफेल लगाया था, भाई राजीव गांधी तो स्वर्गवास, अब वो तो पुरानी तो छोटो लगाया था ना। अभी इसको घोषित करो, जनता घोषित करेगी, लगाने से नहीं होता है। अब उसमें था कि नहीं था, कि कौन क्वात्रोची था, कौन एंडरसन था, कौन, सारा इतिहास भरा पड़ा है। ये राजाओं का देश है, इसके अंदर गुलामी के अंदर रहना है तो इनके अंडर में चले जाओ। अब ये पक्ष विपक्ष सब हो गए। पहले हमें केवल कांग्रेस के थे, फिर कांग्रेस के देखे कारनामे तो गलत कर रहे हैं, तो इनसे उछटती गई दुनिया, हम नहीं सभी उछट गए। फिर तो क्या आर्मी, क्या पार्टियां हमारी इनमें नहीं रहती? हमारी तो जातियां पूछ ली पार्टियों में, कौन सी पार्टी का। पार्टियों में तो वहाँ बाजुए बोला पेट पे लात मार दी जाती है सेना के ऊपर, बोला ये कौन आ गया।
भाई ये किसको प्रधानमंत्री बनाएगा। तो हम तो ये चाहते थे कि कोई ऐसा देश में प्रधानमंत्री आए, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि अब ये बोलते हैं कि गोधरा हुआ और फिर भाई वहाँ से चमका कि भाई अडवाणी वहाँ मज़ार पे मत्था टेक दिया और फिर वो हो गया और वो मतलब अडवाणी अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली। एक वो योद्धा बैठा था और उनको काट के नरेंद्र मोदी गुजरात से उठता है। ये कहाँ कार सेवकों का ये उस जमाने में हमारे को मालूम है, हम ड्यूटियाँ करते थे, कहाँ भागलपुर के दंगे हो रहे हैं, अलीगढ़ के हो रहे हैं, मेरठ के हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, किसको कैप्चर कर जाए, सेना लगा दी। अब ये बातें हम बताएंगे आपको, ये क्या करवाते हैं, हमारे से करवाते हैं, ये रोकते हैं, सेना के जवानों को रोकते हैं। अब मैंने रोका इनको तो फिर मेरे काट दी बाजुएं, काट दी गर्दन इन्होंने। अब ये फंसे पड़े हैं, अब ये फंसे पड़े हैं तो ये नोएडा मीडिया सच्चाई नहीं लेता, ये हिंदुस्तान सच्चाई नहीं लेता, ना गृह मंत्री लेता, ना रक्षा मंत्री लेता, ना प्रधानमंत्री लेता, ना ये कोर्ट कचहरी लेते, ना ये थाना लेते, सब भग लेते हैं। कोई ट्रांसफ़र करा के भगता है, कोई बोलता है मेरे से फ़ोन ही मत करो, मैं बात नहीं करूँगा आपसे। क्यों नहीं करेगा भाई, मैं चोर हूँ, गद्दार हूँ क्या? अरे तुमने घोषित किया है, अब दो इसको, इस फाइलों का जवाब दो, इस अशोक मान का जवाब दो, जिसको अशोक मान बोलते हो ना, इसका जवाब देना पड़ेगा हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को देना पड़ेगा तुम्हारे को। हिंदुस्तान तुम्हारी सच्चाई जानेगा, तब तुम सैनिकों के बारे में बोलोगे ना, तब तुम्हारे को मालूम लगेगा कि बगड़ा बेईमान और भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार मीर जाफर जयचंद कौन है, ये पता लग जाएगा। हम ये अपने लिए नहीं कमाई है, अपने लिए बलिदान नहीं, हम रोडों पे नहीं घूमते। अब हमारे को तो ये मीडिया नहीं दिया है, मेरे को ये फ़ोन भी मीडिया ने दिया है, नोएडा से दिया है। मैं सच बोलता हूँ कि वो बोला सर एक फ़ोन मेरे को, मेरे भाई मेरे को तो चलाना नहीं आता है, तो मेरे पास तो वो छोटा फ़ोन है, मेरे को 2000 से है, 2000 के अंदर 21-22 के अंदर मैं मीडिया के अंदर गया, 21 में गया, 22 में, 23 में, 3 बार मीडिया के पास गया हूँ। अब ये बोलते हैं कि मीडिया बोलता है कि प्रधानमंत्री कौन था, अब ये मेरे को देख के बोलते हैं मेरी 65 उम्र है, मैं 62-60 साल के अंदर मीडिया से रूबरू हो गया। मैं मीडिया से रूबरू हुआ तो आज तक से हुआ, अंजनाओं का सफर ये बहुत धाड़ती हैं। अर्णव गोस्वामी से मिला तो वो गेट खोल के वो चोरी करके भग गया, सामना नहीं किया, मोबाइल से बात होने लगी, बोले गेट में से मोबाइल से बात कराओ, ये कौन सैनिक आया है। और फिर वो मतलब ऑफिस छोड़ के भग गया। गार्ड बोलती है, गार्ड क्या बोलती है, बोले सर तो गए, साहब आप किससे बात कर रहे हो? मैं बोले यार स्विच ऑफ कर लिया। बोले साहब तो निकल गए। मैं बोला मेरा स्विच भी ऑफ कर लिया। यार कहाँ निकल गए? बोले गेट से अभी गाड़ी लेके निकल गए। बात करते करते कि इससे सामना नहीं हो, जनरल बख्शी साहब पर ये बैठते हैं, काद्यान साहब, दत्ता साहब और ये सारे रक्षा विशेषज्ञ बैठते हैं वहाँ। तो मैं बोला इन्हीं से मुठभेड़ हो जाए तब ये सुना जाएगा, नहीं तो रोडों पे आए क्या, पार्लियामेंट को उड़ा दें, इंडिया गेट पे खड़े नंगे नंगे चलते हैं क्या? तब हिंदुस्तान की इज्जत समझोगे कि एक सैनिक ड्रामा निकाल रहा है, ये हाईलाइट होना चाहता है, ये देश के सामने ये ऐसे आकर के बोला व्यू लेने के लिए आएगा। मैं तो योगा चैनल पे हूँ, मैं तो खुद देता हूँ और हाथ में को हाथ नहीं जोड़ता, मैं तो मोटिवेट करता हूँ, घमंड करता हूँ। तुम्हारे को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। कभी देखो उन चीज़ों को कि मैं कैसे तो बोलता हूँ, योगा करता हूँ, जब क्या गालियाँ देता हूँ, क्या गुस्सा दिलाता हूँ, क्या इम्यूनिटी, क्या गश्तपना पुष्टपना जगाता हूँ। ये हिंदुस्तान की टीनेज है ना, इसको रहस्य बताएंगे। अब गाँव के लड़के भी, हम भी अब 65 साल के हैं, 66 में चल दिए हैं, और कैसा रहा जाता है। और वो भी मैं तो बोलता हूँ आत्महत्याएं मत करो। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि आत्महत्याएं करवाने के लिए खड़े हो गई है ये हिंदुस्तान के अंदर, ये लोकतंत्र संविधान है, ये कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। श्याम सिंह को मेरे एक अफसर से बात हो रही है, वो मेरा भाई है, ऑन ड्यूटी है, मैं नाम नहीं बोलूँगा उनका, वो आप ऑन ड्यूटी है, हमारी बात बोले तू सच्चाई बोल रहा है, लेकिन वो तो है, लेकिन तू गलत मत बोल, गालियाँ मत दे। मेरे को गालियाँ मेरे दर्द है, बोला हम तेरा दर्द भी जानते हैं, लेकिन दुनिया बेवकूफ़ समझती है, मुझको समझने दे। सच्चे को 90% में बोला हूँ कि 90% उसको पागल चूतिया बोलेंगे, बोले पागल है ही फौजी, ये पता नहीं क्या गाता है क्या नहीं, ये बकता रहता है, ये सुनाता रहता है, ये क्या कभी वर्दी लगा के बोलता है, कभी गुस्सा करता है, गालियाँ देता है।
अरे क्या हिंदुस्तान के लिए देता है एक सैनिक, ये नहीं पता है तुम्हारे को? इस हिंदुस्तान के लिए देता हूं कि इसका सुधार हो जाएगा, नहीं ये बर्बादी की वो कगार पे है। मैं बोल रहा था 5 साल से, मेरे को सोशल मीडिया पे चेक कर लो, कोई यूट्यूब पे चेक, वो था मेरा योगा चैनल है, फिर ये फेसबुक था, ये इंस्टाग्राम मैंने बाद में बनाया है। बच्चे बड़े बोले इस पे भी आ जाओ अंकल, जब आपकी कोई सुनेगा, जब आपकी सुनेगा। कभी भी सुनो, मैं तो मरूंगा जब तक गालियां दूंगा भाई, मरूंगा जब तक इन गद्दारों की ये फाइलें दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, ये नहीं छोड़ूंगा इनको। तो मैं तो जीवन जीऊंगा। मोटिवेट इसी से होता है, हिंदुस्तान का कोई भी हो, मोटिवेट का भी बताऊंगा। मोटिवेट सच्चाइयों पे लड़ जाओ, सांस को आँच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है। बगलेगा चीफ जस्टिस भी इन कहानियों को सुन करके कि ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में गद्दारी होती है। ये आम जनता से, आप अब आम जनता में मैंने दो केस तो आम जनता में मेरे ऊपर हुए हैं, और 2 फिर वहाँ उन गद्दार, वो भेड़िए वर्दियों के अंदर जो देश के गद्दार हैं, जो अफसर मैच में मीटिंग कर करके उग्रवादियों के हमारे हथियार लुटवाते हैं, कंपनी उड़वाते हैं, ये हवाई जहाज़ों के नट बोल्ट यूज करवा देते हैं। मैं तो बोला था, मको CDS को ले गए अभी, वो दंतेवाड़ा में, फिर वो रहा बस्तर में, वो सारी कहानियाँ हैं तुम्हारी। फिर गढ़चिरौली तक तुम्हारे वहीं का केस है, वहीं का हम भी कमांडो थे। अरे वहीं देश के कमांडो थे हम। ओए गद्दारो, ओए भेड़ियो, जब मैं बोलता हूँ रे ओए कामले भेड़िया, तेरा कल ही लेटर आया, मैं तेरा लेटर भी अब जारी करूंगा कि तू मेरे से पेंशन की बात कर रहा है, क्या मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स मेरे से? आज ही मेरी डाक आई है, कोरियर भेजा है तुमने। 20 साल बाद में तुम मेरे को पूछ रहे हो। मैं बोला मेरी समाधि बना दो पहले तो, उस ग्रुप सेंटर बिलासपुर छत्तीसगढ़ भंडारी में। मैं वहाँ एक कर्नल साहब से भी बात किया, मेरे को DIG साहब का नंबर दे दो और वो फाइल मेरी पहुँचा दो, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से। मेरे पे क्या ब्लेम लगा करके क्या किया है? एक भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार ब्रिगेडियर ने, उसका नाम अनिल कामले है, और ये आज ही डालूंगा मैं। ये मेरे पे वो अभी मैंने पोस्ट ऑफिस में भाई से डाक दिलाया है, पोस्टमैन से बात करके आज ही डाक दिलाई है। छत्तीसगढ़ DIG छत्तीसगढ़ भरनी पेंडारी बिलासपुर ने मेरे को आज ही भेजा है, आज ही मैं इसको डाल रहा हूँ। और मेरे से क्या मांग रहा है अब हिंदुस्तान, वो मैं बताऊंगा इनको हिंदुस्तान में। अब उसमें क्या भर के दूँ, वो हिंदुस्तान भर के दे। सेनाओं में फिर ये भी मांगा जाता है कि अब तेरे को 20 साल बाद पूछ रहे हैं कि तेरा ये रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड, और क्या रिकॉर्ड, कौन हूँ मैं आज भी ऑन ड्यूटी हूँ, आज भी ऑन ड्यूटी हूँ। मरूंगा जब तक ऑन ड्यूटी रहेगा जवान। युद्ध लड़ेगा फिर यार, युद्ध लड़ेगा, बताऊंगा हिस्ट्रियाँ तुम्हारी। ऐसे एक परिवार में 3 बलिदान देख के नहीं बैठे हैं। 2 छोकरों को रोक दिया मेरे कंधे के बराबर, मेरे यहाँ हैं, यहाँ लड़ते हैं कंधों के बराबर है और हाइट में बराबर है, सर फिर अलग जब गर्दन उठती है। जब 2 बेटे जवान रोक रखे हैं मैंने, देना चाहता था इस हिंदुस्तान को। मेरा बाप बोल के गया था, अगर सुधारने जाता है ना, इन गद्दारों की टक्कर लेना चाहता है ना, मैंने तो 3 युद्ध लड़ लिए, हमारे से तो गद्दारी कर दी, लेकिन तेरे से भी होगी, पढ़ ले। मोगो नहीं टकराएंगे, तू मरा हिंदुस्तान के लिए तो हम भी मर जाएंगे। बेटों तक को मार दूंगा देश के लिए, तो ये होता है उनका, याद करते हैं। लेकिन ये गद्दार हैं, वो सच बोल के गए, गद्दार हैं ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। हिंदुस्तान को बेच के खा जाएंगी। मत लाओ इनको, मत लाओ।